नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को मोटिवेट तो करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ एक जानकारी दे रहा हूं आप सभी को। हमारा जो YouTube चैनल है वो है आजाद जेपीएससी अकेडमी। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है और एप्लीकेशन भी इसी नाम से है। तो एप्लीकेशन में जितने भी अवेलेबल कोर्सेस हैं उन सभी का जो शुल्क है एकदम न्यूनतम कर दिया गया है। इतना न्यूनतम जितने में आप अपने आप को एफर्ट कर पाएंगे, अपने आप को सहज महसूस कर पाएंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगा पाएंगे, या यूं कहें कि अपनी तैयारी को एकदम सारगर्भित करते हुए धारदार बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मोटिवेट करता हूं, देखो जिंदगी जो है ना वो जीना आसान नहीं होता। मतलब किसी के लिए भी, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, आप सभी स्टूडेंट्स हों या जो भी कोई जॉब में है, सबके लिए जिंदगी जीना ना कठिन है, क्योंकि कहा गया है संघर्ष का दूसरा नाम ही जिंदगी है। तो बात शुरू यहां से होती है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष की कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होते, पत्थर भी भगवान नहीं होते। जी हाँ, हथौड़े की चोट जरूरी है। यानी आप सब जो तैयारी करते हैं वहां पे आपको अगर समस्याएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो समझिए कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। और जहां आप कंफर्ट जोन में चले गए, लगा कि हाँ बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लाइफ अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप जिस रास्ते पे हैं वो रास्ता कहीं ना कहीं आगे जाके ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन आपके जीवन में, आपके लाइफ में संघर्ष है, कठिनाई है, परेशानी है, गरीबी है, दुविधाएं हैं, चिंताएं हैं, तो समझिए कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं और जिंदगी को आप सही वे में जी भी रहे हैं। तो पत्थर जब एक मूर्तिकार को दिया गया, देखिए एक तो है कि मूर्तिकार भी सही होना चाहिए, यानी आपके लाइफ में जो मोटिवेटर या गाइडर है वो भी सही होना चाहिए। और मूर्तिकार के हाथ में जो पत्थर दिया, उस पत्थर पे जब तक हथौड़ी का चोट ना पड़ेगा, छेनी का चोट नहीं पड़ेगा, वो पत्थर भगवान नहीं बनते हैं। जो मूर्तियां लगाई जाती हैं मंदिरों में, उन पत्थरों को पहले मूर्तिकार काटता है और उसे पता होता है कि कहां कितनी चोट देनी है, लेकिन ये कुशल कारीगर ही यानी कुशल मूर्तिकार ही कर पाता है। और एक पत्थर वो है जो चोट सह नहीं पाता है और टूट जाता है। अगर उस पत्थर पे चोट पड़ा, मूर्तिकार या कारीगर ने चोट दिया, जहां जहां जितना चोट देना था दे दिया, और पत्थर उस दर्द को सहता गया, बर्दाश्त करता गया, तो समझिए कि उसकी पूजा, उस पत्थर यानी उस भगवान की मूर्ति का पूजा पूरा विश्व करता है। और जिस पत्थर पे चोट लगा, टूट गया, उस पत्थर को भी लोग ले जाते हैं, लेकिन वो काम आता है नारियल फोड़ने के। तो आप कौन सा बनना चाहेंगे ये आप तय करिएगा। कहा गया है कि हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ऐ राही मत घबरा इन परेशानियों से, इन दुविधाओं से, ऐ राही मत घबरा इन परेशानियों से, इन दुविधाओं से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं, मेहमान हुआ करते हैं। तो ये पल भर की हैं जो दुविधाएं हैं, जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, अपने लाइफ में जब शुरू जन्म लिए थे तो बहुत सारी परेशानियां थी आपके समक्ष। साइकिल चलाने नहीं आता था, बाकी बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई होंगी। आपको लगता था कि किसी तरह आ जाए, अंततः आप सब कुछ सीख लेते हैं। जब आप बचपन में थे ना, तो याद वो पल आ रहा होगा कि स्कूल से कब कॉलेज में जाएं, जब कॉलेज में गए तो कब जॉब हो जाए, जॉब में जाए तो कब शादी हो जाए, शादी के बाद फिर बच्चों का एडमिशन, बहुत तरह की बातें होती हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको हौसला बनाए रखना होता है, आपको अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहना होता है, आपको हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है अपने लाइफ में। जो देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब कुएं की बाल्टी झुकती है ना, मतलब जब कुएं में जाती है बाल्टी, रस्सी डाल के जो नीचे डालते हैं, तो वो बाल्टी भी ना झुक के पानी निकालती है, अकड़ के नहीं, झुक के। तो आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे पल आएंगे जहां पे आपको झुकना, और झुकता वही है जिसके पास कुछ होता है। नहीं होने वाले के पास तो सिर्फ अकड़ होती है, मुर्दों के पास सिर्फ अकड़ होती है, लेकिन जो जिंदे हैं वो उनमें झुकाव भी होता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, अपने आप को थोड़ा सजग सहज महसूस करिए। आपके लाइफ में जो भी निगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां हैं, वो सब भी एक पल में, मतलब आने वाले पल में, माफ कीजिएगा, आने वाले पल में धीरे धीरे करके वो गायब भी हो जाएंगे और आप अपने लाइफ में बिल्कुल स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।
ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा मैं आपको कोर्स से रिलेटेड चीज़ें बता देता हूं। तो आप सब अपना तैयारी जारी रखिएगा और आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए आज़ाद जेपीएससी अकेडमी प्रतिबद्ध है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है आज़ाद जेपीएससी अकेडमी, इस एप्लीकेशन पे जेपीएससी को लेके कई कोर्सेस हैं। एक तो है फाउंडेशन बैच जिसकी वैलिडिटी है 2 साल, और प्री प्लस मेंस यहाँ दोनों की तैयारी कराई जाएगी, और इसका फी है 6000 यानी 5999 5,999 रुपये। तो ये आपका फाउंडेशन बैच, इसी का जब फी पहले था वो 15,000 था, लेकिन बहुत ही नॉमिनल कर दिया गया है। और इसमें काफ़ी वीडियो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 सारे वीडियोस मिलेंगे। मेंस आंसर राइटिंग सिखाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अतिरिक्त आप दूसरा मैं बता दूं, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी ये उपयोगी है सभी एग्जाम्स के लिए, कोई एक पार्टिकुलर एग्जाम के लिए उपयोगी नहीं है, सभी एग्जाम्स के लिए। जैसे बेसिक के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो व्याकरण वाला पार्ट होता है वो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया है, और इसका फी है 199। सोचिए कि 199 में पूरा हिंदी व्याकरण आप पढ़ रहे हैं, और ये इसकी वैलिडिटी 1 साल है। उसके अतिरिक्त कंप्लीट इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है वो आज़ाद सर के निर्देशन में पढ़ाया गया है, 6 मंथ वैलिडिटी है, और इसका फी जो है 399। उसके अतिरिक्त मेडिवल हिस्ट्री 299। जेपीएससी कंप्लीट बुक किट भी अगर आपको चाहिए तो हमारे ये एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। कंप्लीट जियोग्राफी बाय आज़ाद सर 299। तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे आपको कोर्सेज मिलते हैं। ये है एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे आपको आराम से दिख जाएगा। ये एप्लीकेशन है, ये वाला बीच वाला, मैं इसे छूता हूँ तो ये कुछ इस तरह भी मैंने खोल रखा था ना। मैं आपको होम पेज पे ले चलता हूँ, होम पेज पे बिल्कुल जहाँ पे होम आएगा, देखिए ये होम आ गया, ये होम पेज इस तरह से आएगा, ये होम पेज, ठीक है। अब एक था आपका झारखंड राज्य विशेष जेपीएससी को लेके, है ना, और कुछ टेस्ट सीरीज हैं, उनके भी फी एकदम बिल्कुल ही न्यूनतम कर दिया गया है। तो यदि आप सब इच्छुक हैं तो यहाँ इनरोल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप जाएंगे, देखिए कोर्स में कैसे पहुँचते हैं मैं बता देता हूँ। ये होम है, बैचेज में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सॉरी कोर्स में यहाँ पे कोर्स लिखा हुआ है, इसमें जाएंगे तो बहुत सारे कोर्स हैं, लाइव कोर्स, टेस्ट सीरीज, नोटबुक। तो इसको स्क्रॉल करिएगा ऐसे तो बहुत सारे आएंगे। जैसे ये है संपूर्ण झारखंड राज्य विशेष। अब संपूर्ण झारखंड राज्य विशेष में कुछ डेमो वीडियोस भी दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके फी में दिखा देता हूँ 599, ठीक है, और इसकी वैलिडिटी होगी 6 मंथ, ठीक है। चलिए उसके अतिरिक्त 11वीं जेपीएससी को लेके देख लीजिए, ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है और इसका जो फी है 59। अब यहाँ पे कुछ डेमो वीडियोज भी मेरे ख्याल से दिए गए हैं, हाँ ये हैं डेमो वीडियोज, तो डेमो वीडियोज देख सकते हैं आप। सबसे प्रमुख प्रश्न ये है कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है या हमारी जो पुस्तक है, इसका एक खासियत भी है, ठीक है, फुल स्क्रीन पे आप कर सकते हैं। और उसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं इसे अभी मिनिमाइज कर देता हूँ, मिनिमाइज करने के बाद देखिए यहाँ भी चलते रहेगा आपका। ये एक इस एप्लीकेशन में बड़ा खासियत भी है। तो जैसे आप एप्लीकेशन पे कोई दूसरा काम करें, आपको सुनना है तो दूसरा आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं टेलीग्राम खोल लिया, टेलीग्राम में कुछ मैसेजेस मुझे देखने हैं तो ये चल रहा है और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ये एप्लीकेशन पे मैंने खोल के आराम से ऐसे देखने हैं, देख लिया, ठीक है। चलिए नेपोलियन बोनापार्ट। अब मैं आपको दूसरे कोर्स पे लिए चलता हूँ, दूसरा कोर्स दिखाता हूँ। तो ये कुछ डेमो वीडियोस भी आप देख सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी है आपका जेएसएससी सीजीएल को लेके, पेपर 3 भी है, हिंदी का भी 5 टेस्ट है। उसके अतिरिक्त आपका नागपुरी का भी है, ठीक है। उसके अतिरिक्त आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो भी यहाँ आपको मिलेगा। जैसे मैं एक दिखा देता हूँ, यह है सफलता आईएएस बैच। ये देखिए यहाँ पे इसका भी मतलब जो फी है ना एकदम बिल्कुल ही न्यूनतम, लगभग कितना है 7,999, हाँ। और उसके अतिरिक्त सामान्य हिंदी का है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, मेरे द्वारा नागपुरी पढ़ाया गया है वो है, और बहुत सारे हैं। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी बेस्ट टेस्ट सीरीज भी हैं, एनसीईआरटी बेस्ट टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे हैं। तो बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे आप जाके अंदर देख सकते हैं, कुछ डेमो वीडियोस देख सकते हैं। यदि आपको पसंद या अच्छा ना लगे तो आप यहाँ से हट भी सकते हैं, मतलब कहने का मतलब एप्लीकेशन हटा सकते हैं, ठीक है। ये नागपुरी बैच भी है। तो आपके जो फी है ना बिल्कुल नॉमिनल, बिल्कुल ही न्यूनतम कर दिए गए हैं। अब आप सब एकदम धारदार तैयारी करें और अपने तैयारी को इतना मजबूत बना लीजिए कि हथौड़ा कितना भी पड़े आप टूटेंगे नहीं। ऐसा ना हो कि मतलब हथौड़ा थोड़ा सा पड़ा टूट गया, टूटना नहीं है। आपको वो काम करने हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो मतलब आप अपनी तैयारी को, और कभी भी आप तैयारी जब करते हैं ना तो दूसरों को मत देखा कीजिए। आप अद्वितीय हैं, असाधारण हैं, आप अनुपम हैं, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। आपका जो शक्ल है, आपका जो हाव भाव है, आपकी जो बोली है, किसी विश्व में किसी इंसान में है तो बता दीजिए मुझे, नहीं है। तो
और दुनिया में हर किसी का एक यूज, घड़ी जो बंद होता है ना वो भी दिन भर में 24 घंटे में 2 बार सही टाइम देती है। तो ऐसा नहीं, आपका जो निर्माण हुआ है ना भगवान के द्वारा, वो समझिए कि कहीं ना कहीं आपकी अहम भूमिका है। अब एक बात बताइए कि जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, अगर मैं जितना भी मार्केट है वो बंद करा दूं, वो जी लेंगे? नहीं जी सकते। इसलिए समाज में सभी की भूमिका है ना। एक सब्जी बेचने वाले से लेके ऊपर तक के ओहदे तक के सभी की। सब्जी बेचने वाला अगर सब्जी नहीं देगा तो खाइएगा क्या? किसान अगर खेती नहीं करेगा तो खाइएगा क्या? तो आपकी भी भूमिका है महत्वपूर्ण, आपकी भी समाज में भूमिका है। प्लस इसके अतिरिक्त आपका भी एक जिम्मेवारी है, एक उत्तरदायित्व है। सबसे पहले उत्तरदायित्व अपने घर परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। तो आपका जिम्मेवारी यही है कि दिन रात मेहनत कीजिए, पढ़िए। मैंने क्या कहा कि जिंदगी में दुविधाएं आती हैं, अगर ये नहीं आएंगी ना तो आप मजबूत नहीं बनेंगे, आप परिपक्व नहीं बनेंगे। तो इसलिए अगर दुविधाएं आ रही है, परेशानियां आ रही हैं तो हिम्मत रखिए। देखिए एक चीज याद रखिएगा, झूला को आगे फेंकने के पहले पीछे फेंकना पड़ता है, यानी न्यूटन का 3rd लॉ पढ़ते हैं ना। कहने का मेरा मतलब है कि जितना आप प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपके लाइफ में अगर बहुत टेंशन है ना, बहुत दुखी है ना आप, बहुत कुछ नहीं हो रहा है, जॉब नहीं हो रहा है, नियोजन नीति नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो याद रखिएगा आपका अच्छा दिन भी आएगा। लेकिन उसके लिए आपको धीरज रखना पड़ता है, उसके लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। छोड़िएगा तो फिर आप तो फिर छोड़ दिए। तो इसलिए हिम्मत रखिए, धीरज रखिए, आपके लाइफ में भी सब कुछ अच्छा होगा, ये मेरा भी विश्वास है और आप भी विश्वास रखिएगा। क्योंकि विश्वास में एक अटूट, यह अद्भुत ताकत होती है। विश्वास में एक अद्भुत ताकत होती है जो कभी आपको टूटने नहीं देता है। इसलिए आप सभी अपने लाइफ में बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा। अपने लाइफ में आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर। सभी को एक बार जय हिंद।